गाइस विप्लव यार। डोजुत्सु मतलब आई टेक्निक जिसके मदद से यूजर को एक फाइट में नेक्स्ट लेवल की फीट्स मिलता है, चाहे वो फुल सुसानो को एक्टिव करना हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखना हो। पर क्या तुम्हें पता है कि सबसे पावरफुल डोजुत्सु कौन सी है? तो आज ये वीडियो में तुम सबका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि नारुतो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल डोजुत्सु कौन सी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वेल, इस लिस्ट का 10th रैंक पर है ब्याकुगान। ये आई सिर्फ ह्यूगो क्लैन और ओसुई क्लैन वालों के पास ही होता है, जो कि इस आई के साथ ही पैदा होता है, हिमावारी को छोड़कर। और अगर कोई इसे चुरा ना ले, वैसे ये आई उन सबको डीप इनसाइट के पावर देता है, जिससे कि यूजर चीजों के अंदर बहुत डीप तक देख सकता है, इवन ओपोनेंट का चक्र पॉइंट भी देख सकता है और चक्र पॉइंट को ब्लॉक करके उन्हें कमजोर भी कर सकता है, जिसका मैं नेजीवाड़ा माहिर था। ये आई वैसे व्हाइट होता है और एक्टिव करने से आंखों के आसपास हर एक नस तान जाता है, जिसके बाद यूजर कई मीटर तक 360 डिग्री में आगे पीछे देख सकता है। कहा तो जाता है कि इससे 360 विजन मिलता है, पर इससे पिछले गर्दन का एक हिस्से को नहीं देखा जा सकता है। वेल, अब बढ़ते हैं 9th रैंक पर, जोगान। वैसे ये आई खुद में एक मिस्ट्री है, जिसके वजह से अभी तक इसका ट्रू पोटेंशियल हमें देखने के लिए नहीं मिला है। और अभी शायद जैसे बोरुतो का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है और बोरुतो का मांगा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो हमें शायद बाद में इसका ट्रू पावर्स देखने के लिए मिल सकता है। और ये आई सिर्फ बोरुतो के पास है, और कहा जाता है ओत्सुकी क्लैन का जो गॉड है उसके पास भी जोगान है। वैसे जोगान का मेजरली 3 पावर्स दिखाया गया है। फर्स्ट, ब्याकुगान की तरह डीप इनसाइट, और सेकंड, किसी के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी या फिर चक्रा इनपुट होता है तो देख सकता है, और थर्ड पे किसी पोर्टल खोलने से पहले उसको पता लग जाता है। और अब बढ़ते हैं 8th रैंक पर, टेंसेगान। ये असल में ब्याकुगान और ओत्सुकी क्लैन का चक्र का कॉम्बिनेशन है, जो हमें टोनूर के पास देखने के लिए मिला था, जो कि बहुत पावरफुल डोज है, जिसमें कि यूजर फ्लाइंग एबिलिटी के साथ साथ ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को भी कंट्रोल कर पाता है। साथ में एआई यूजर को इतना ज्यादा पावरफुल कर देता है कि वो मून को अर्थ से क्रैश करवा सकता है, और एआई यूजर को अलग से एक सेज मोड भी प्रोवाइड करता है। बाकी इसके अलावा और किसी पावर्स के बारे में दिखाया नहीं गया है। और आगे बढ़ते हैं 7th रैंक पर, शारिंगन, जो कि नारुतो वर्ल्ड में सबसे कॉमन और आइकॉनिक है, जो कि सिर्फ उसे क्लैन का ट्रू ब्लड ही अवेक कर सकता है। लेकिन इसे अवेक करना खुद में एक चुनौती है, जो कि तभी एक्टिवेट होता है जब यूजर किसी भी बड़ी मेंटल अनस्टेबिलिटी या फिर ट्रोमा से गुजरता है, जो कि एआई के एक्टिवेशन को ट्रिगर करता है। और एक बार अवेक होने के बाद यूजर इसे कभी भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है। वेल, शारिंगन का बहुत से फॉर्म है, जो कि मैं वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। तो बात करें नॉर्मल शारिंगन का, तो इसमें भी 3 लेवल्स है, ऑन तुमोई, टू तुमोई एंड 3 तुमोई। शारिंगन का 2 बेसिक पावर्स है, आइस ऑफ इनसाइट एंड आइस ऑफ हिप्नोटिज्म। आइस ऑफ इनसाइट, जिससे यूजर ओपोनेंट का मूवमेंट को देख सकता है और उसे देखकर कॉपी भी कर सकता है। और आइस ऑफ हिप्नोटिज्म से वो किसी को भी आई कांटेक्ट से गेंजुत्सु में ट्रैप कर सकता है। गेंजुत्सु शारिंगन का एक बेसिक पावर्स है, इसलिए सब उचिया जिसने शारिंगन अवेक किया है वो गेंजुत्सु यूज कर सकता है। वेल, इसके बाद 6th रैंक पर आती है शारिंगन का नेक्स्ट फॉर्म, मांगेक्यो शारिंगन। किसी बेहद करीबी के लॉस से शारिंगन मांगेक्यो शारिंगन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि यूजर को स्पेसिफिक यूनिक पावर्स मिलता है शारिंगन का स्टैंडर्ड एबिलिटीज के साथ। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ किस तरीके का लॉस की, समझो तुम किसी अपने को ना चाहते हुए भी अपने हाथों से मार दिया है, या फिर उसका डेथ तुमने अपने आंखों से देखा है, फिर तुम्हारा शारिंगन मांगेक्यो शारिंगन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ही कम उचिया है जिसने अपना मांगेक्यो शारिंगन को अवेक किया था। वेल, हर किसी का मांगेक्यो शारिंगन का पावर्स अलग अलग होता है, जैसे कि इताशी उचिया इसे अमातेरासु को यूज करता है, जो कि ऐसा एक ब्लैक फ्लेम है जो कभी भी नहीं बुझता है जब तक वो टारगेट को पूरी तरीके से मिटा ना दे। और इससे इताशी सुकुयो में गेंजुत्सु को भी यूज करता है, जो कि ऐसा गेंजुत्सु है जो तुम्हें काकाशी हाटाके ठीक से बोल सकता है। और ओबिटो इससे कामुई को यूज करता है, जिसके वजह से ओबिटो को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, मतलब उसको कोई छू नहीं सकता है। और शिशी उचिया इससे कोतोयामा सुकामी गेंजुत्सु को यूज करता था, जो कि बहुत पावरफुल गेंजुत्सु था। और मांगेक्यो शारिंगन के कॉमन पावर से वो इनकम्प्लीट सुसानो को एक्टिव कर सकता है। भले इस मांगेक्यो शारिंगन का पावर नेक्स्ट लेवल है, पर इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कोई अगर इसे अपना औकात के बाहर यूज करे तो उसका आंखों से ब्लीडिंग होने लगता है। साथ में कोई इसे अगर बहुत ज्यादा यूज करे तो ब्लाइंड भी हो सकता है। निराश मत हो, इससे भी बचने का एक तरीका है। इसलिए 5th नंबर पर आती है इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन, जो शारिंगन का 3rd फॉर्म है। और यही से यूजर मांगेक्यो शारिंगन का हर एक पार्ट्स यूज कर सकता है। साथ में यूजर को कुछ न्यू पावर्स भी मिलता है, जैसे कि ट्रू सुसानो को एक्टिव करना। और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि ट्रू सुसानो कितना ज्यादा पावरफुल है, इस चीज का फ्लेक्स मादारा ने कर रखा है। और मांगेक्यो शारिंगन को यूज करने से यूजर ब्लाइंड होने लगता है, पर इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन में इसका कोई रन नहीं है, तुम जितना चाहो शारिंगन यूज कर सकते हो। इसे यूज करने से कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, यूजर कितने भी इसे यूज कर ले कोई ब्लाइंडनेस नहीं होता है। साथ में इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन कम चक्कर यूज करता है, जिससे कि यूजर का स्टेमिना जल्दी खत्म नहीं होता है, जिससे चक्कर रिजर्व भी बहुत ज्यादा बचती है। पर इसे अवेक करना सबसे बड़ी बात है, इसलिए तुम्हें किसी अपना रिलेटिव या फिर सिबलिंग का मांगेक्यो शारिंगन खुद के आंखों में इम्प्लांट करना पड़ता है, फिर तुम्हारा और उसका मांगेक्यो शारिंगन मिला के इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन बनता है। वेल, नंबर 4 पे जो डोज है उसका कोई पार्टिकुलर नाम तो नहीं है, पर हम इसे इशिकी डोजुत्सु बोल सकते हैं, क्योंकि ये आई सिर्फ इशिकी ओत्सुई के पास ही है। वैसे ये आई की मेजरली 4 पावर्स है, रिसाइजिंग, टेलीपोर्टेशन, कंट्रोल ऑफ डायमेंशन एंड लाइफ फॉर्म। जैसे कि इशिकी ये डोजुत्सु से किसी चीज को छोटा कर सकता है, फिर उसे बड़ा भी कर सकता है। और सेकंड पावर टेलीपोर्टेशन से किसी जगह पर बड़े छोटे बॉक्स को टेलीपोर्ट कर सकता है। और ये ऐसे डायमेंशन को भी कंट्रोल कर पाता है, जिससे वो अपना ओपोनेंट को ऐसा डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ
जहाँ पे हमेशा के लिए टाइम रुका हुआ है और लास्ट पावर से वो किसी का भी लाइफ फॉर्म को देख सकता है, उसका उम्र कितना है, वो कब मरेगा, उसका लाइफ में चल क्या रहा है एक्सेट्रा, जिसके वजह से डोजुत्सु के लिस्ट में 4th रैंक पर है। वेल आप बढ़ते इस रैंक का 3rd रैंक पर रिनेगान। पूरे सीरीज में अभी तक 3 बंदों ने रिनेगान को एवेक किया है। हागुरोमो जिसने पहली बार रिनेगान को एवेक किया था और इसके चक्कर के बिना और कोई इसे एवेक नहीं कर सकता है। सेकंड पे मादारा उचिया जिसने हाशिरामा और खुद का चक्कर मिलाकर रिनेगान को एवेक किया है। थर्ड पे सास्के उचिया। हागुरोमो से चक्कर मिलने के बाद सास्के का एक आई रिनेगान में कन्वर्ट हो जाता है और इन आई का जितने भी यूजर रहे सब ने इसे अलग अलग वे में यूज किया है। जैसे कि सास्के ज्यादातर इसे टेलीपोर्टेशन में यूज करता है और मादारा इसे लिम्बो में यूज करता है, जहाँ पे वो अपना 4 क्लोन को अलग अलग डायमेंशन से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मेरा मानो और शायद तुम भी इससे एग्री करोगे कि रिनेगान को सबसे एफिशिएंटली और क्रिएटिवली यूज किया है नागाटो ने, जिससे वो 6 पथ को क्रिएट करता है और उन सब के पास रिनेगान का डिफरेंट पावर्स है। वेल इसके बाद बढ़ते सेकंड रैंक पर स्टेनड्रैगन। वैसे अगर ये किसी ऐसे बंदे के पास हो जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक शार्प माइंड के साथ हो तो इस आई को फर्स्ट रैंक पर रखना भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये आई जैसा भी ईडा के पास है जो फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये आई खुद में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और केजी पावर होल्ड करता है कि इस लिस्ट का वो 2nd रैंक पर है। इसके मदद से ईडा किसी का भी पास्ट को देख सकती है, लेकिन इसका एक लिमिट है कि जब ईडा पैदा हुई थी वो तब तक की पास्ट देख सकती है, उसके जन्म की पहले का नहीं। लेकिन इसका असली पावर है कि वो इस आई के मदद से ओमनीपोटेंट को यूज करके रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर है पूरे बोरुटो वर्ल्ड में। तो फाइनली आप बढ़ते इस रैंक का टॉप 1 पर रिने शारिंगन। और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये आई कितना ज्यादा पावरफुल है और इस आई से पूरे नारुतो सीरीज चला है, बिकॉज ये आई शारिंगन और रिनेगान का मिक्स वर्जन है, जहाँ पे रिनेगान में टोटल 9 तोमे के साथ 4 पर ये अपियर होता है, जिसके मदद से मादारा ने मून पर इसे रिप्लेट करके इन्फिनाइट सुकुयोमी को एक्टिवेट किया था, जो कि पूरे नारुतो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल गेंजुत्सु है और इससे निकलना भी पूरा नामुमकिन है जब तक यूजर तुम्हें खुद ना निकाल दे। और इस आई से कागुया कई सारे डायमेंशन में आराम से ट्रैवल कर सकती थी, जिसके वजह से सारे डोजुत्सु में सबसे पावरफुल डोजुत्सु है। वेल ये रहा टॉप 10 पावरफुल डोजुत्सु इन नारुतो बोरुटो। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना था या फिर किसी का पोजीशन गलत हो गया तो तुम मुझे बोल सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।